अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ युसरा शाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल का न्यूज़ बुलेटिन। और मैं हूं मोहम्मद शेवैस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी, नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली के 6, पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। सैलाब मुतासरीन बहाली प्रोग्राम के तहत फालिया में इमदादी रकूम की तकसीम। वजीराबाद में एंटी स्मोक कार्रवाई, खोया तैयार करने वाला यूनिट और एक फैक्ट्री सील। DPO हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर की खुली कचहरी, शहरियों के मसाइल और शिकायत को सुना। चनाब नगर में बिजली की लटकती तारें शहरियों के लिए शदीद खतरा बन गई। 2 साल गुजर जाने के बावजूद सरहाली रोड की तामीर मुकम्मल न हो सकी, इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। मंडी बाउद्दीन में ट्रैफिक हादसा, खातून जाँ बाक, बच्चा शदीद जख्मी। सरगोदा में आतिशबाजी और मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 6 गिरफ्तार। ICC T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक खेला जाएगा। नरगिस फखरी को सालगिरह पर शौहर की जानिब से कीमती रोल्स रॉयस का तोहफा, लग्जरी कार की तस्वीर शेयर कर दी। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज़, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक, हम करेंगे हालात हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी ख़त्म कर दी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत तिजारत ने सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सोने की आलमी तिजारत से मुतल्लिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि वफाकी हुकूमत ने कीमती धातुओं और जेवरात की दरामद और बरामद से मुतल्लिक कुछ तरामीम भी की हैं, जबकि कीमती धातुओं और जेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। फ्रेमवर्क शफाफियत और खुदकार निज़ाम में बेहतरी के साथ जारी रहेगा। इस साल मई में सोने की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर पाबंदी आयद की गई थी। ज़राए का कहना है कि सोने की स्मगलिंग की शिकायत पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई थी। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। लाहौर से मशरिक डिजिटल के कमर ज़मान भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर कल वोट डाले जाएंगे। वजारत दाखिला ने 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन के दिन सिविल आर्म फोर्सेस और पाक फ़ौज की तैनाती का ऑर्डर जारी कर दिया। कौमी असम्बली के हलकों NO 118 हरीपुर, NA 96 फैसलाबाद, NA 104 फैसलाबाद, NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल और NA 185 DG खान में कल ज़िमनी इलेक्शन होगा। पंजाब असम्बली के PP 98 बकर, PP 115 और 116 फैसलाबाद, PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली, PP 203 साहिवाल और PP 269 मुजफ्फरगढ़ पर भी कल वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने कल के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पाकिस्तान आर्मी, सिविल आर्म फोर्सेस और मकामी पुलिस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और नामजद अस्करी और सिविल अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात भी तफवीज़ किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने मशीर वज़ीर आज़म सेनेटर राना सनाउल्लाह को जुर्माना आयद कर दिया। DMO फैसलाबाद की जानिब से लीगी उम्मीदवार बिलाल चौधरी की जानिब से मुकर्ररा आखिरी तारीख तक जुर्माना अदा न करने का मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया। फैसलाबाद से शबीर आज़ाद की रिपोर्ट के मुताबिक राना शहरियार की इंतखाबी मुहिम में शिरकत करके ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर सेनेटर राना सनाउल्लाह को 50,000 रुपया जुर्माना कर दिया गया। राना सनाउल्लाह और राना शहरियार ने जुर्माना अदा न किया तो केस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया जाएगा। दूसरी जानिब जड़ावाला के NA 96 की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी पर इलेक्शन कवायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया था। बिलाल चौधरी ने जुर्माना मुकर्ररा आखिरी तारीख तक अदा नहीं किया, जिस पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर फैसलाबाद ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को मरासला जारी कर दिया। PP 116 की इंतखाबी मुहिम चलाने में CP ऑफिस के मुलाजमीन भी पेश। पुलिस मुलाजमीन अपना काम छोड़कर उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम चलाने में मसरूफ़ हैं। फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ मशरिक डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक PP 116 जड़ावाला के ज़िमनी इलेक्शन में पुलिस मुलाजिम ने अपने इलाके में इंतखाबी मुहिम के लिए मैदान सजा लिया। पुलिस मुलाजिम की जानिब से PP 116 के उम्मीदवार राना शहरियार की मौजूदगी में सियासी तकरीर भी की गई। अहले इलाका ने पुलिस मुलाजिम की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाने पर सवाल उठा दिए। तहसील फालिया में सैलाब मुतासरीन के बहाली प्रोग्राम के तहत फालिया में इमदादी रकूम तकसीम की गई। मंडी बाउद्दीन से फयाज रसूल मिर्ज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर फालिया का कहना था
حکومت نے بڑی تباہی کے باوجود 55 روز میں بحالی کا کام شروع کر دیا۔ سیلاب متاثرین کو 80 سے 100 ارب کی امداد ملے گی۔ سیلاب متاثرین کی بحالی پروگرام کے لیے قائم کردہ سینٹر پر آنے کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے فری ٹرانسپورٹ کی سہولت موجود ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو منڈی بہاؤدین نے تحصیل انتظامیہ کی طرف سے کیے گئے انتظامات کو خوب سراہا۔ حافظ آباد میں پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی جانب سے اراضی معاونت پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے بلال منیر تارڑ کی رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو تنویر یاسین، اسسٹنٹ کمشنر نرجس خاتون جعفری، ڈائریکٹر مانیٹرنگ رانا محمد شعیب، ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن سید ابرار شاہ، ڈپٹی ڈائریکٹر زیغم عباس شاہ، ڈپٹی ڈائریکٹر سفیان اسلم تھیم، انچارج اراضی ریکارڈ سینٹر میڈم قمر النساء، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ جہاں زیب علی سمیت محکمہ ریونیو اور اراضی ریکارڈ سینٹر کے افسران تقریب میں شریک تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر مانیٹرنگ رانا محمد شعیب کا کہنا تھا، حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق عوام کی سہولت اور آسانی کے لیے اراضی معاونت کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے تاکہ دور دراز سے شہری اور دیہی علاقوں کے لوگ اپنے اراضی کی فردات اور انتقالات وغیرہ اپنے قریبی اراضی معاونت سینٹر سے حاصل کر سکیں۔ انہیں اراضی ریکارڈ سینٹر میں آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جس سے ان کا قیمتی وقت بچ سکے گا۔ شالامار اسپتال میں پیٹس نیورولوجی کلینک کی افتتاحی تقریب منعقد۔ چیئرمین شاہد حسین اور چلڈرن اسپتال کے پروفیسر ڈاکٹر ٹیپو سلطان نے ربن کاٹ کر کلینک کا باضابطہ افتتاح کیا۔ چیئرمین شاہد حسین نے افتتاحی تقریب پر شرکاء کو تفصیلی بریفنگ دی۔ مزید دیکھتے ہیں مشرق ڈیجیٹل کے محمد اظہر مشتاق کی یہ رپورٹ۔ شالامار اسپتال میں پیٹس نیورولوجی کلینک کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں چیئرمین شاہد حسین اور چلڈرن ہسپتال کے پروفیسر ڈاکٹر ٹیپو سلطان نے ربن کاٹ کر کلینک کا باضابطہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر پرنسپل شالامار میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج پروفیسر زاہد بشیر، چیف آپریٹنگ آفیسر ڈاکٹر عائشہ نعمان، سربراہ شعبہ اطفال ندیم حمید، ڈاکٹر کمر الزمان، پیٹس نیورو کلینک کی انچارج ڈاکٹر سحر گل، ہسپتال کے دیگر ڈاکٹرز، طلباء و طالبات اور سٹاف نے بھرپور شرکت کی۔ کلینک کی افتتاحی تقریب میں شرکاء کو اس حوالے سے تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ کلینک میں موجود سہولیات کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین شاہد حسین کا کہنا تھا، پیٹس نیورو کلینک ہسپتال میں موجود سہولیات میں اہم اضافہ ہے اور اس کا مقصد علاقے کے لوگوں کو بچوں کی ذہنی صحت کے حوالے سے عالمی معیار کی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ پیٹس نیورولوجی کلینک کی انچارج ڈاکٹر سحر کا کہنا تھا، یہاں مرگی کے شکار بچوں کی نگہداشت اور علاج کی بھی مکمل سہولیات دستیاب ہوں گی۔ افتتاحی تقریب کے بعد مہمانوں کو ہیلتھ سینٹر کا مکمل دورہ بھی کرایا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اظہر مشتاق، مشرق ڈیجیٹل، لاہور۔ اسسٹنٹ کمشنر وزیر آباد جواد حسین پیر زادہ کا اینٹی سموک کارروائی کے حوالے سے مختلف علاقوں میں گرینڈ آپریشن۔ ایک ایونٹ کو پلاسٹک جلا کر کھویا تیار کرنے والا پایا گیا، جس سے گاڑھا کالا دھواں خارج ہو رہا تھا۔ خطرناک سرگرمی کو موقع پر ہی فوری طور پر بند کروا دیا۔ وزیر آباد سے مشرق ڈیجیٹل کے شیخ محمد علی کی رپورٹ کے مطابق آپریشن کے دوران عثمان رائس مل کو کالا دھواں خارج کرنے اور اینٹی سموک ایکٹ کی خلاف ورزی پر ایک بار پھر سیل کر دیا گیا، جبکہ دوسری فیکٹری کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے موقع پر ہی موجود تمام ورکرز کو گرفتار کر کے FIR درج کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ اب بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ DPO حافظ آباد کی کھلی کچہریاں، شہریوں کے مسائل اور شکایات کو سنا اور فوری حل کے احکامات جاری کیے۔ حافظ آباد سے بیورو چیف مشرق ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق DPO حافظ آباد کی جانب سے SP انویسٹیگیشن آفس، DSP لیگل آفس اور تھانہ سٹی حافظ آباد میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کھلی کچہریوں میں شہریوں نے شرکت کرتے ہوئے اپنے مسائل اور شکایات پیش کی۔ DPO حافظ آباد نے شہریوں کے مسائل اور شکایات کو سنا اور متعلقہ افسران کو فوری حل کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر DPO عاطف نذیر نے کہا، کھلی کچہری کا مقصد عوام اور پولیس کے درمیان کمیونیکیشن کا تسلسل برقرار رکھنا ہے۔ کھلی کچہری میں آنے والے تمام شہریوں کی درخواستوں کو متعین وقت میں حل کیا جائے۔ چناب نگر میں بجلی کی لٹکتی اور خستہ حال تاریں شہریوں کے لیے شدید خطرہ بن گئی۔
खतरनाक हद तक लटकती बिजली की तारें किसी भी वक्त बड़े हादसे का बायस बन सकती हैं। बारिश और तेज़ हवा की सूरत में करंट लगने और शॉर्ट सर्किट का खदशा बढ़ गया। वापडा की अदम तवज्जो पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बिलाल वड़ैच की इस रिपोर्ट में। शहर की मुख्तलिफ कॉलोनियों और रिहायशी महलों में बिजली की लटकती और खस्ता हाल तारें शहरियों के लिए शदीद खतरा बन चुकी हैं। महल्ला नसीराबाद और दारो फजल के रिहायशियों के मुताबिक कई बार मुतलका दारों को शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद सूरत हाल जूं की तूं है। मौसमी तब्दीलियों और बारिश और हवा के दौरान इन तारों के बाइस शॉर्ट सर्किट और तशद्दुद और करंट लगने के वाक़यात हो चुके हैं। शहरियों ने महकमा वापडा और दीगर मुतल्लका काम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इन लटकती तारों को दुरुस्त किया जाए ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। अवाम का कहना है कि अगर बर वक्त मरम्मत ना की गई तो ये मसला किसी भी वक्त जानलेवा साबित हो सकता है। शहरियों ने आला काम से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। 2 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद सरहाली रोड की तामीर मुकम्मल ना हो सकी। इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार, हादसात मामूल बन गए। शहरियों ने वज़ीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। देखते हैं मुस्तफ़ाबाद से मशरिक डिजिटल के मियां शहजाद अहमद की ये रिपोर्ट। मुस्तफ़ाबाद ललियानी से सरहाली रोड को जाने वाली सड़क 2 साल के करीब अरसा होने के बावजूद मुकम्मल ना हो सकी। नामुकम्मल सड़क इलाका मकीनों के लिए शदीद परेशानी का बाइस बन चुकी है। शहरियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनाब ये पिछले 1.5 साल से रोड जो है ज़ेरे तामीर है और हमारा ठेकेदार आता है और थोड़ा सा रोड बनाता है और चला जाता है। और ये सूरत हाल ये है कि टूट फूट का ये सारा रोड शिकार है। अभी ये टोटा जो है 1.5-2 किलोमीटर का, इस पर कह रहे हैं जी पीसी डालेंगे। पिछले 1.5 साल से इस पर पीसी भी नहीं डाली और जो रोड बनाया वो भी बड़ा खस्ता किस्म का रोड बनाया है। उस पर जो है वो टोकरी वाला रोड है पुरानी सदी का। तो हमारी जो है गवर्नमेंट से अपील है, ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब से, कि इस रोड को जो है ज़ेरे तामीर करवाया जाए। जो ठेकेदार साहब आते हैं, काम शुरू करवाते हैं, एक दिन काम करते हैं, अगले दिन ख़त्म। अभी ये उन्होंने बताया जी ये पीसी डलेगी, इसकी वजह से इसको रोका हुआ है और रोड कंप्लीट नहीं हो रहा। 2 साल हो गए हमें जलील होते हुए, गाड़ियाँ भी बर्बाद हो रही हैं, मोटरसाइकिलें भी, बच्चों के एजुकेशन में भी, और रात के टाइम तो इधर कभी कभी रास्ते की वजह से आम हादसे भी हो जाते हैं। सरहाली रोड की तमीर जहां शहरियों का मुतालबा है, वहां मरीजों, तालिब इल्मों और ड्राइवर हजरात की खुसूसी दरख्वास्त भी है। मंडी बहाउद्दीन से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां तहसील फालिया के मौजा चक मानोपुल के करीब हादसे में खातून मौके पर ही जाँ बाग जबकि इसका बच्चा शदीद जख्मी हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब मोटरसाइकिल के चैन में चादर आ गई और पीछे से आता तेज रफ्तार ट्रक मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ गया। जाँ बाग होने वाले खातून का तलक गांव दरीका तहसील फालिया से बताया जाता है। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 मौके पर ही पहुँच गई और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना साजिद शहीद पुलिस की कार्रवाई, आतिशबाजी करने और मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सरगोदा से मशरिक डिजिटल के महर नवीद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान ने आतिशबाजी करके शहरियों के आराम में खलल डाला। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वजीराबाद से मशरिक डिजिटल के शेख मोहम्मद अली की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गुजरावाला और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दरमियान एक दिलचस्प और दोस्ताना टेप बॉल क्रिकेट मैच जिनात स्टेडियम गुजरावाला में खेला गया, जिसमें दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए शायकीन को खूब महसूस किया। कमिश्नर गुजरावाला डिवीजन नवीद अहमद शिराजी, आरपीओ गुजरावाला रीजन तैयब हफीज़ चीमा, डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला नवीद अहमद समेत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद जवाद हुसैन पीरजादा समेत दीगर अफसरान एडमिनिस्ट्रेशन की टीम का हिस्सा थे। मैच के अख्ताम पर खिलाड़ियों में शील्ड्स, ट्रॉफियाँ और इनामात भी तकसीम किए गए। मांगा मंडी से अगवा होने वाली 2 बहनें इस्लामाबाद से बाजियाब, मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मशरिक डिजिटल के शेख मोहम्मद लतीफ़ की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने बच्चियों के अगवा का नोटिस लिया था। एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर मौज़िम अली की सरबराही में मुलजमान को गिरफ्तार करके बच्चियों की बाजियाबी के लिए टीम तश्कील दी गई थी। गिरफ्तार मुलजमान में गैंग का सरगना और खातून समेत 3 साथी शामिल हैं। खातून मुलजमा बच्चियों को वरगला फुसलाकर इस्लामाबाद ले गई थी। ICC T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक खेला जाएगा। शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान 25 नवंबर को किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 20 टीमों को 4 ग्रुप्स में 5-5 टीमों के साथ तकसीम किया जाएगा। हर ग्रुप से टॉप 2 टीमें सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगी। पाकिस्तान और भारत की टीमें एक ग्रुप में शामिल होंगी, जिनके दरमियान मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में होगा। पाकिस्तान और भारत के ग्रुप में नीदरलैंड, नामीबिया और USA की टीमें
होने का इम्कान है, जबकि मुश्तरका मेज़बान श्रीलंका के ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ओमान शामिल हैं। इसके अलावा इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, नेपाल और इटली एक ग्रुप में, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, यूएई और कनाडा के एक ग्रुप में शामिल होने का इम्कान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में मैचेस मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और अहमदाबाद में खेले जाएंगे। श्रीलंका में मैचेस कोलंबो और कैनेडी में खेले जाएंगे, जबकि पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। भारत के शहर अहमदाबाद को फाइनल के लिए मुंतखब किया गया है। पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने की सूरत में फाइनल कोलंबो में खेला जाएगा। सेमीफाइनल्स के लिए मुंबई और कोलकाता को चुना गया है। वेन्यू का इन्हिसार सेमीफाइनलिस्ट टीमों पर होगा। पाकिस्तान के पहुंचने की सूरत में सेमीफाइनल श्रीलंका में ही खेला जाएगा। नरगिस फखरी को सालगिरह के मौके पर शौहर की जानिब से कीमती रोल्स रॉयस का तोहफा। 46 साला अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर शौहर टोनी बेग की जानिब से मिलने वाली अपनी नई नीले रंग की लग्जरी कार की तस्वीर शेयर की, जो एक बड़े सुर्ख रिबन में लिपटी हुई थी। इस गाड़ी की मालियत तकरीबन 10 करोड़ 30 लाख रुपए है। नरगिस ने अपनी गाड़ी की वो तस्वीर भी पोस्ट की जिनमें उनकी रोल्स रॉयस उनके शौहर की रोल्स रॉयस के साथ खड़ी नजर आ रही है। अगरचे नरगिस की सालगिरह अक्टूबर में थी, मगर उन्होंने ये तोहफा नवंबर में सामने लाते हुए मज़ाहिया अंदाज में लिखा कि अब वो सोच रही हैं कि अगले साल 2026 का बर्थडे गिफ्ट क्या होगा। नरगिस के शौहर टोनी बेग का ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से है और वो कारोबारी दुनिया की मारूफ शख्सियत हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।